पति द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानकारी दे दे। गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी। अशोक गुप्ता मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अशोक गुप्ता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा, उसमें क्या बदलाव हुआ जरा आप तक पहुंचा देते हैं। गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बड़ी खबर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है गंगाराम मूलचंदानी। अब एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो बन गए हैं। नियुक्ति उन्हें मिली है गंगाराम मूलचंदानी को। सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, एक अलग एक्सपीरियंस, एक खास एक्सपीरियंस उनका रहा है और अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। तो जो सदस्य बनाए गए हैं वो है भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता। तो यहाँ पर सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उन पर विश्वास जताया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अशोक गुप्ता, उन्हें सदस्य बनाया गया है मानवाधिकार आयोग का। और अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं मानवाधिकार आयोग के वो है गंगाराम मूलचंदानी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद खास नियुक्ति यहां पर हुई है और सबसे अहम ये कि दोनों ही सेवानिवृत्त है, चाहे सदस्य की बात करें या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें। विस्तार से इन दोनों ही के बारे में जरा बताइएगा। तो देखिए, कलराज मिश्र सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी की बेहतर सेवाओं को देखते राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा में बेहतर काम कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया है। बड़ी बात यह देखिए कि अगर अपन बात करें नियमों की, तो राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दोनों की नियुक्ति करी है और तारीख यानी पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, दोनों की नियुक्ति की हुई है। तो दोनों को नियुक्त किया गया है और देखिए अब काम होगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था और उसके लिए नियुक्ति की बात भी सामने आ रही थी। अब 2 बड़े चेहरे सामने आए और दोनों पहले जिस तरीके से न्यायिक सेवाओं में मूलचंदानी अपनी बेहतर सेवाएं दे चुका है और पुलिस सेवा में जिस तरीके से गुप्ता का काम रहा जी, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी नियुक्ति दी गई है और 3 वर्ष की नियुक्ति है। 70 वर्ष या 3 वर्ष पहले होने पर दोनों को नियुक्ति दी गई। तो जो पद खाली थे उनको भरा गया और राज्यपाल ने आदेश अब जारी कर दिया। तो क्या इस तरह की नियुक्ति आगे और हो सकती है विनोद जी? कोई पद जो है क्या वो खाली पड़ा हुआ है और अब इनकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? कोई इस तरीके से रिएक्शन इनकी तरफ से आया है? मानवाधिकार आयोग लगातार संज्ञान में लेता रहता है और बहुत काम है इनके पास। जिस तरीके से लगातार काम चलेगा और अगले 70 वर्ष की आयु तक देखिए 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और मानवाधिकार आयोग से जुड़े काफी बड़े काम होते हैं। देखिए आम जन को भी समस्याएं रहती है और आम जन से जुड़े काम भी रहते हैं और बड़े बड़े फैसले भी मानवाधिकार आयोग लेता है और एक दबाव, देखिए सब तरह का दबाव भी बना रहता है। जब मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद ये माना जाता है कि अब पब्लिक को भी लाभ मिला है और जो अधिकारों के हनन की बात आती है उसको लेकर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हमेशा सजग रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी नियुक्ति राज्यपाल ने की। चलिए ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।